Now let's come to the next natural resource called water, and we call it a wonder liquid. ये ऐसा लिक्विड है जो कि ना पहली बात तो सब जगह मिलता है, और दूसरा क्या है कि ये ऐसा लिक्विड है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। और किसी लिक्विड को आप इतना नहीं पी सकते, इसको आप कुछ कितना भी पियो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और सब लोग पी सकते हैं। इसमें जिंदा भी, इसमें रह भी सकते हैं, इसके ऊपर तैर भी सकते हैं, इसके बाहर भी रह सकते हैं। बट वाई वाटर इज सो नेसेसरी और इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्यों है इतना इम्पोर्टेंट? इसी के आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने अर्थ में देखें तो देयर आर टू टाइप ऑफ वाटर। वन इज बेसिकली, राइट, बेसिकली दो तरह के वाटर होते हैं, एक बोलते हैं सी वाटर, दूसरे को बोलते हैं फ्रेश वाटर। सी वाटर मतलब उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स ये वो जुड़े हुए हैं, बेसिकली सॉल्ट परसेंटेज इज वेरी हाई, तो इट इज़ वेरी सॉल्टी, तो ये आपके पीने लायक नहीं है। तो द सी वाटर एक्चुअली इट इज़ अ सॉल्ट वाटर, सॉल्टी वाटर है। इसके अंदर पेड़ पौधे भी बड़ी मुश्किल से, कुछ ही पर्टिकुलर टाइप की पेड़ पौधे होते हैं, सॉल्ट ज़्यादा हो गया तो ज़मीन खराब हो जाती है, राइट। वेयर एज फ्रेश वाटर में सॉल्ट के अलावा और अदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वी कॉल इट अ ड्रिंकेबल वाटर। और इन दोनों को यदि हम अपने पूरे अर्थ पे देखें तो कहाँ कहाँ होते हैं, देखो पानी कितनी फॉर्म्स में होता है। पहले स्टार्ट करते हैं सी में, ओशियन, सो दैट इज द सॉल्ट वाटर। उसके अंदर हमारे आइस भी होती है, ग्लेशियर्स भी होते हैं, बहुत सारे तैरती हुई आइस भी होती है, राइट, नॉर्थ पोल साउथ पोल में। वाटर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स में प्रेजेंट होता है एज अ वेपर फॉर्म में। फिर वो ट्रांसपोर्ट होकर आता है तो उससे जो है बारिश होती है, रेन, तो रेन फॉर्म में भी वाटर अवेलेबल होता है। पेड़ पौधे जो भी लिविंग थिंग है मोस्टली दे 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 लिव ऑन वाटर ओनली। जैसे हमारी बॉडी में मैक्सिमम क्या पानी है, राइट। सो हम पानी से बने हुए हैं, पानी नहीं है तो हमारी बॉडी एकदम सूख जाएगी, मर जाएंगे। सो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, वी हैव पर्सिपिरेशन होता है, ऑपरेशन होता रहा पेड़ पौधों से। तो ये साइकिल चलती रहती है पानी के डिफरेंट फॉर्म्स में। पानी लेक्स फॉर्म में होता है, पॉन्ड्स फॉर्म में होता है, ग्लेशियर फॉर्म में होता है पहाड़ों के ऊपर। वहाँ से क्या रिवर्स आती हैं, रिवर्स में होता है पानी, राइट। तो हमारे पास जो सरफेस के ऊपर और बहुत सा पानी क्या होता है अंदर सॉइल में चला जाता है, वी हैव अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर के अंदर ही बहुत सारे रिजर्वायर्स होते हैं, उनमें भी होता है। और बहुत बार क्या होता है पहाड़ों से अंडरग्राउंड से धीरे 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 करके वो ऐसे करके नीचे भी आ जाता है, समुद्र में भी आ जाता है, नदियों में आ जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अक्रॉस अवर अर्थ। क्लियर? ओके। सो इसमें ये क्वेश्चन आता है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड वाटर? क्या सभी ऑर्गेनिज्म जो भी जिंदा होते हैं अर्थ में रहते हैं, क्या उनको हर एक को वाटर चाहिए होता है? इस चीज़ को आप नेक्स्ट जो क्लास है उसमें आप पढ़ेंगे। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि सी इतना सारा पानी हमारे पास अवेलेबल है, पर हम कर क्या रहे हैं इस पानी से, एंड व्हाट इज हैपनिंग टू दिस वाटर। एंड व्हाट इज हैपनिंग इज बेसिकली वी आर पॉल्यूटिंग वाटर। एंड हाउ वाट व्हेन वी कॉल वाटर इज पॉल्यूटेड, तो वाटर जब पॉल्यूटेड हो जाता है उसको बोलते हैं वाटर पॉल्यूटेड है व्हेन इट इज बिकम हार्मफुल और पॉइजनस फॉर अस। और नॉट ओनली पॉइजनस फॉर अस, पॉइजनस फॉर एनी लिविंग थिंग, राइट। आपने आजकल देखा होगा सी में सडनली एकदम मछलियां मर जाती हैं, बहुत सारी एकदम बह के आती हैं, हजारों लाखों मछलियां मर गई। पानी पीने से बहुत सारे मर गए, जहरीला पानी हो गया, राइट। कैंसर होने लगा आजकल बहुत सारे लोगों को, सिटीज और मल्टी बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हैं, वहाँ पानी की क्वालिटी इज सो बैड। तो हो क्या रहा है उसमें? सो वी आर एडिंग, व्हाट वी आर डूइंग, प्योर पानी था उसमें वी आर एडिंग अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू वाटर और वाटर बॉडीज। पानी में या पानी की वो बॉडी जिसमें पानी रहता है उसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग फर्टिलाइजर्स। खेतों में हम बहुत सारा फर्टिलाइजर डालते हैं आजकल, फिर वो बारिश होती है वो बह के नदियों में आ जाता है, लेक्स में आ जाता है, या अंडरग्राउंड में चला जाता है। तो अल्टीमेटली इट इज़ पॉल्यूटिंग वाटर। वी आर पेस्टिसाइड्स डालते हैं कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए, मर्क्यूरी डालते हैं, मर्क्यूरी सॉल्ट्स, बहुत तरह के हम लोग जो सॉल्ट यूज़ करते हैं या पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर में, या हम जो नहाने पीने नहाने के लिए बहुत सारे ये शैम्पूज वगैरह यूज़ करते हैं उसमें मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी के सॉल्ट्स होते हैं। इट्स वेरी डेंजरस थिंग। देन एक और काम भी कर रहे हैं हम, तो ऐड तो कर ही कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंस ऑफ वाटर बॉडीज। जो डिजायरेबल चीज़ें हैं पानी में से वो भी निकाल ले रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन निकाल ले रहे हैं, राइट। बहुत से डिसैलिनेशन प्लांट लगे हुए हैं, सी में लगा दिए हैं, जहाँ से क्या है समुद्र में से पानी लेते हैं, उसमें से हम जो है सॉल्ट को बाहर निकाल देते हैं और प्योर पानी कर लेते हैं, और फिर सॉल्ट को फिर पानी में डाल देते हैं। दैट मीन्स द कंसंट्रेशन बढ़ रही है सॉल्ट की, ऑक्सीजन उसमें कम होती जा रही है। अनवांटेड चीज़ें हम सी में डाल देते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन और कम हो जाती है वहाँ पे।
एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि डिजायरेबल अनडिजायरेबल सब्सटेंस डाल दिया, डिजायरेबल हमने उसमें से चीज़ें में ऑक्सीजन उसमें से हमने निकाल ली, और एज अ रिजल्ट क्या होता है उसमें पानी का टेम्परेचर चेंज होता है। मीन्स पानी को हम यहाँ से वहाँ पंप करने लगे हैं, हम नदियों में डैम बना ले लगे हैं, तो मीन्स कभी हॉट वाटर कोल्ड वाटर मिक्स हो जाता है समुद्र में, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। सो इन टोटलिटी में यदि फिगर फॉर्म में समझें, सो देर आर एन नंबर ऑफ सोर्स ऑफ पोल्यूशन। तो एक तरफ से समझते हैं, सो वी हैव पुट सो मेनी फैक्ट्रीज, राइट। उन फैक्ट्रीज से भी अनवांटेड मटेरियल जनरेट होता है, बहुत सारे केमिकल जनरेट होते हैं। यदि हमको प्रॉपरली वाटर ट्रीटमेंट करके नदी में ना डालेंगे, तब क्या होगा, बिना वाटर ट्रीटमेंट के सीधा नदी में आ जाएंगे, तो वी आर पॉल्यूटिंग रिवर्स। बहुत सारी लैंडफिल्स हैं आजकल, देखो दिल्ली वगैरह में जाओ या बड़ी बड़ी सिटीज़ में मेट्रो में जाओ, उसकी एंट्री में आप देखोगे ना बहुत सारा कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, और ऐसी लैंड उसको लैंडफिल में ऐसे ही डाल देते हैं, प्रॉपरली नहीं डालते हैं, तो उससे लॉट ऑफ गैसेज जनरेट होती हैं, तो एयर को पोल्यूट कर ही रही हैं, प्लस उससे लिक्विड निकलता रहता है, वो नीचे ज़मीन में जाता रहता है। सो वी आर क्रिएटिंग, ज़मीन से क्या होता है अल्टीमेटली इट इज़ कमिंग टू वाटर, वाटर बॉडीज़ में ऐड हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस हम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फैक्ट्री हो गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी है, तो वहाँ वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी है ही नहीं, और यदि है भी तो उसका अनवांटेड चीज़ें हम कहाँ डाल रहे हैं, सब अल्टीमेटली नदियों में ही आ रहा है। खेतों में हम पेस्टिसाइड, हमने बात करी ली, फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, जैसे पंजाब में कुछ ज़्यादा यूज़ करने लगा, वहाँ कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो हमारे फूड में आ गया, वो हमारे पानी में घुस गया। वी हैव पॉल्यूटेड वाटर, वी हैव पॉल्यूटेड अवर फूड। प्लस आज की डेट में बहुत सारे जानवर्स हैं, या वो जानवर जो कि इसी पे पलते हैं, घास पे पलते हैं या खाते हैं, जो खाते हैं वो वहीं पे पॉटी कर देते हैं, राइट। सो उनका जो पू है अल्टीमेटली बारिश होगी तो कहाँ जाएगा, वो फिर उनमें जाएगा। सो ये सब पॉल्यूशन के वो कारण है। घरों में हमने अब बना दिया आजकल, हमने सेप्टिक टैंक बना दिया, उनसे वाटर वाटर सीपेज होगा तो वाटर बाहर में चले जाएगा, जो अंडरग्राउंड एक्यूफायर्स हैं, मीन्स समुद्र से ज़्यादा पानी ना हमारी ज़मीन के अंदर में है एक्चुअल में, देयर्स। और अब अनफॉर्चुनेटली वो इतना कम होता जा रहा है, क्योंकि हम डे बाय डे क्या कर रहे हैं, इससे पंप करके बाहर निकाल रहे हैं, पंप करके बाहर निकाल रहे हैं, तो ये खाली हो रहे हैं वैक्यूम, तो अब जो है खराब पानी जो है वो इसमें एक्यूफायर में चला रहता है। सो एज अ रिजल्ट वी हैव सो मेनी इश्यूज। बहुत बार समुद्र में भी ना लोग ना, बड़ी बड़ी कंट्रीज वो क्या करती हैं, जो छोटे कंट्रीज हैं रिमोट एरिया में जाके अपना ना कूड़ा कचरा डंप कर देती हैं, या बहुत सारी चीज़ें स्लज निकलता है, स्लज मीन्स ऐसा पेस्ट पेस्ट टाइप की चीज़ है, पेंट इंडस्ट्री में जाओगे या मार्बल इंडस्ट्री में जाओगे, जब मार्बल को कट करते हैं तो यू हैव, कट करने के लिए पानी यूज़ करते हैं, और जब कट करते हैं वो स्लज बन जाता है, मतलब बारीक वाइट कलर का पानी। अब उसको कहाँ फेंके, वो काम का नहीं है, तो उसको चुपचाप ले आके लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े समुद्र में डाल देते हैं, तो वी हैव स्लज, हम समुद्र के पानी को भी खराब कर रहे हैं, राइट। बड़े-बड़े शिप्स ऑयल कंटेनर्स कभी-कभी लीक कर जाते हैं, तो वी हैव ऑयल स्पेस, हज़ारों लाखों किलोमीटर का एरिया जो है, एक ऑयल की लेयर आ जाती है, जब ऑयल की लेयर आ जाती है तो नीचे क्या होता है, सनलाइट पहुँचती नहीं है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो बहुत सारे जानवर या जो अंडरग्राउंड में रहने वाले मछली वगैरह हैं वो सब मर जाती हैं, पक्षी इसमें गिर जाते हैं तो बेचारे वो मर जाते हैं। दैट मीन्स देयर आर एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज व्हाट वी आर डूइंग। और दूसरा, हम ना बहुत सारे प्लेन चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, चला रहे हैं, उससे जो पॉल्यूशन निकल रहा है, वो पॉल्यूशन जाता है ऊपर, और वो बस बारिश होती है तो वो उससे मिक्स होता है और वो एसिड रेन के फॉर्म में नीचे गिरता है। दैट मीन्स अगेन वी आर पॉल्यूटिंग वाटर। दीज आर द सोर्सेज। एज अ रिजल्ट they are very harmful for us and we have so many diseases. Clear?